हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इको कमांड के बारे में देखा और जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास लिनक्स के अंदर उनके बारे में हम देखा। ठीक है, इनका प्रैक्टिकल यूज देखा। आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स, जैसे कि हमारे पास ये कॉलन का हम यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं हम लिनक्स के अंदर। तो इसका देखें वर्किंग क्या है। डब्ल्यू कमांड होती है एक हमारे पास, उसका काम क्या है। एक कट कमांड क्या है। ठीक है, तो डब्ल्यू कमांड हमारी वर्ड काउंट के लिए होती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ज्यादा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये जो सेमीकोलन होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास मल्टीपल कमांड्स को एक साथ रन करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि मैं ये चाहता हूं कि डेट कमांड की मेरी आउटपुट ये है। एक टाइम डेट सीरियल कमांड होती है, इसकी आउटपुट ये है। पीडब्ल्यूडी की आउटपुट ये है। ठीक है, तो ये तीनों कमांड मैं ये चाहता हूं कि सिंगल जो कमांड में रन करे। यानी कि मैं तीनों कमांड को एक साथ रन करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा मैं पहले चाहता हूँ डेट कमांड रन हो, फिर बाद में सेमीकोलन लगाता हूँ, उसके बाद में टाइम डेट सीटीएल रन हो, उसके बाद कोलन लगाने के बाद में पीडब्ल्यूडी लगाता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों कमांड्स की आउटपुट मेरे को शो कर रहा है। पहले डेट की शो करेगा, उसके बाद टाइम डेट सीटीएल की, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, यानी कि मल्टीपल कमांड्स अगर हमें रन करनी है, हम कितने भी कमांड्स रन कर सकते हैं। सारी कमांड्स जो होगी वो इंडिपेंडेंटली रन करेगी, इंडिपेंडेंटली अपना आउटपुट शो करेगी। ठीक है, तो ये है सेमीकोलन। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक हम देखते हैं डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी होता है वर्ड काउंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल देखता हूँ, जैसे मेरे पास हिस्ट्री नाम से फाइल है, या फिर एचपी वर्ड नाम से फाइल है मेरे पास, इसका मैं कंटेंट देखता हूँ तो ये कंटेंट है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं डब्ल्यूसी और इस फाइल का नेम दूंगा एचपी वर्ड, तो ये देखिए मेरे को ये दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, डब्ल्यूसी वर्ड काउंट के लिए दिखाएगा। तो इसमें पहला जो न्यूमेरिकल है वो मेरे को दिखाता है कि इसमें लाइन कितनी है। इस फाइल के अंदर दो लाइन्स हैं, जैसे कि 1 और 2 लाइन। ठीक है, इसके बाद में दिखाता है वर्ड, वर्ड कितने हैं। जैसे कि ये पूरा एक वर्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात वर्ड है मेरे पास। फिर है 31 करेक्टर। तो ये अकेला जो सिंगल है वो करेक्टर होता है। तो ये जितने हैं वो 31 करेक्टर है मेरे पास। ठीक है, तो एचपी वर्ड फाइल का ये कंटेंट है, ये मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ लाइन दिखाए, बाकी मेरे को कुछ ये वर्ड और काउंट ना दिखाए, मेरे को वर्ड और करेक्टर काउंट ना दिखाए। तो मैं एल ऑप्शन का यूज करूंगा, तो सिर्फ मेरे को लाइन शो करेगा कि इसमें दो लाइन्स हैं। फिर मैं यूज करता हूँ, अगर मेरे को वर्ड देखने हैं, सिंपल वर्ड कितने हैं, तो 7 वर्ड से इसके अंदर डब्ल्यू ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ मैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन करते हैं हम यूज, करेक्टर, तो सी का यूज कर सकता हूँ। तो एल जो मेरे को लाइंस दिखाएगा, डब्ल्यू मेरे को वर्ड्स दिखाएगा, और सी मेरे को करेक्टर्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। अब देखते हैं कट कमांड। कट कमांड क्या यूज करती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के लिए। कट कमांड ये यूज करते हैं कि कोई भी फाइल का कंटेंट है, उसको मुझे ब्रेक करके देखना है। जैसे कि मेरे को उसकी आउटपुट चाहिए, उसको कट करके देखना है, मेरे को पूरा कंटेंट नहीं चाहिए। तो इसका सिंटैक्स होता है कट। इसके बाद में आप ऑप्शंस लगाते हैं, कोई भी ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में आप फाइल का नेम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स रहता है। तो हम इसको एक बार नहीं चलाते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब हम यूज करते हैं कट कमांड को। पहले मैं ये देखता हूँ यहाँ पे कोई फाइल है क्या। चलो एक फाइल देखते हैं हम, /etc/passwd। ये एक फाइल है मेरे पास। तो मैंने ये कमांड रन की थी, cat/etc passwd। तो कैट कोई भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए यूज करते हैं, और ये इसका पाथ है। /etc फोल्डर के अंदर passwd नाम से फाइल है। तो एक passwd फाइल, ये एक फाइल होती है जो कि सिस्टम फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास यूजर्स हैं जितने भी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये एक अपाचे नाम से मेरे पास यूजर है, यूजर का नेम है। इसके बाद में ये पासवर्ड शो करता है कि पासवर्ड का स्टेटस क्या है। इसके बाद में हमारे पास इसकी आईडी शो करता है, यूजर आईडी क्या है। इसके बाद में ग्रुप आईडी शो करता है, और ये बाद में जितने भी इसकी होम डायरेक्टरी और वो है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, कट कमांड्स का यूज करके मैं इस कंटेंट से ये चाहता हूं कि सिर्फ मेरे को ये आगे के सिर्फ दो अक्षर दिखे, मतलब कि हर एक लाइन के सिर्फ दो अक्षर दिखे मेरे को। अगर मैं एक चाहता हूँ, मान लीजिए एक एक वर्ड, एक करेक्टर मेरे को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, कट सी ऑप्शन का यूज करूंगा। सी ऑप्शन मतलब कि पहला करेक्टर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्टर के लिए यूज करते हैं, और अगर मैंने वन लगाया तो मतलब कि पहला करेक्टर देखना चाहता हूँ। और स्लैश etc स्लैश पास wd, मैं इसका फाइल का पाथ दे देता हूँ। तो ये देखिए मेरे को सिर्फ एक करेक्टर दिखा रहा है, जितने भी लाइंस थी उन सबका एक करेक्टर मेरे को शो कर रहा है। जैसे कि लास्ट लाइन में अगर तीन लाइन देखें, एन टी और ए है हमारे पास, तो लास्ट में यहाँ पे भी एन टी ए मिलेगा। तो मतलब कि इसी फाइल का कंटेंट मेरे को शो कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे को पूरा नेम है ना, जो हर एक फाइल का जो नेम है, हर एक जो लाइन का जो आगे वाला जो नेम है वो मेरे को शो करे। ठीक है, ये जो फाइल होती है ये यूजर नेम के यूजर की डिटेल्स को स्टोर करती है। तो जो पहला होता है वो यूजर नेम को स्टोर करता है ना, ठीक है। तो ये पहले फील्ड को मैं पूरा देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक से पांच वर्ड लगा दूंगा। बट ये सारे सारे पांच वर्ड के यूजर नेम तो नहीं है ना, मतलब कि अगर इसका मैं देखूं तो ये सिर्फ चार वर्ड का है, चार करेक्टर का है। इसका मैं अगर देखूं तो पांच पांच करेक्टर का है, और कोई और अगर देखूं तो मैं ये कोई पांच या छह करेक्टर का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फील्ड का नाम दे देता हूं। जैसे कि मैं आपको दोबारा इसकी आउटपुट शो करता हूं, ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ नेम ही शो करे, बाकी कंटेंट मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं एक डिलिमिटर लगा सकता हूँ। डिलिमिटर वो चीज होती है जो कि जो भी चीज हम देते हैं डिलिमिटर में, उससे वो ब्रेक करता है लाइन को। जैसे कि मैं हर एक लाइन को आप देख रहे हैं कि ये जो कोलन जो है, जो ये कोलन साइन है, इससे हर एक लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये पहला जो फील्ड है वो कोलन से ब्रेक हो रहा है, तो मेरे को पहला फील्ड दे दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कट डी ऑप्शन का यूज करूंगा। डी ऑप्शन डिलिमिटर्स के लिए होते हैं, ठीक है। डिलिमिटर्स के बाद में यहाँ पे हम शो करते हैं जो भी डिलिमिटर हमें देना है, ठीक है। मेरे को देना है डिलिमिटर ये कॉलन, ठीक है, ये मैंने कॉलन दिया यहाँ पे। इसके बाद में मैं चाहता हूँ फील्ड कितने हो, ठीक है। तो फील्ड जो है, पहला फील्ड चाहिए मेरे को, और उसके बाद में फाइल का नेम, यहाँ पे स्पेस देना है आपको, स्लैश पास wd। ये देखिए मेरे को सारी लाइंस के पहले पहले नेम शो कर रहा है, जैसे कि जितने भी नेम थे इसने ब्रेक कर दिया इसको, जो हमने डिलिमिटर दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेगा जहां पे भी डिलिमिटर मिलेगा, उसके बाद में ये ब्रेक करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमें पहला फील्ड दिया इसने। अगर मैं ये चाहता हूं कि दूसरा फील्ड भी दे मेरे को, तो ये देखिए दो फील्ड दे दिए। अगर मैं चाहता हूं तीसरा भी दे, तो ऐसे आप तीन या चार ऐसे फील्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं एक दो तीन चार कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूं कि वन से फोर सीरीज दे सकता हूं मैं, तो इस सेम आउटपुट शो करेगा। यानी कि मेरे को ये चार फील्ड शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कट कमांड का डिलिमिटर यूसेज। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो करेक्टर्स है ना, जो हमने सी ऑप्शन का यूज किया था, कट सी, मैं चाहता हूं पहला जो ये करेक्टर है ये 6 अक्षर के अंदर आता है, ठीक है। मेरे को 1 से 6 चाहिए, और उसके बाद में मेरे को ये भी नहीं चाहिए और ये 48 भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सी ऑप्शन का यूज करूंगा। 1 से 6 तक मेरे को चाहिए, तो इसकी आउटपुट देखते हैं एक बार, स्लैश etc स्लैश पास wd, ठीक है। ये मेरे को अपाचे शो किया इसने। एक बार लास्ट लाइन के ऊपर फोकस कीजिए, इसने मेरे को अपाचे शो किया। इसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि तीन और छोड़ के, ये तीन जो छोड़ के इसके बाद में ये बाकी का सारा शो करे, बाकी के जो भी आगे जो कंटेंट है इस लाइन के अंदर वो सारा शो करे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 6 मेरे को चाहिए, इसके बाद में मैं कोमा लगाता हूं। मेरे को तीन करेक्टर छोड़ने हैं, यानी कि 6 के बाद में तीन अगर छोड़े तो 9 करेक्टर बनते हैं। 10 से मेरा स्टार्ट करना है आपको, और जितने भी आगे करेक्टर्स हैं वो सारे शो कर दे, ठीक है। 10 के आगे अगर मैं
ये लिमिट देता हूँ कि 18 मेरे को चाहिए, तो ये मेरे को वहां तक शो करेगा 18 तक। बट मैं ये चाहता हूँ कि 10 के आगे मेरे को पूरा कंटेंट शो करे, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से 6 मेरे को प्रिंट करके दिया। इसके बाद में जो मैंने तीन जैसे ऐसे करेक्टर थे, वो मैंने तीन करेक्टर हटा दिए हैं, और इसके बाद में 48 से लेके मेरे को सारा कंटेंट शो करना है। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं डिलिमिटर के अंदर। मैं अगर मैं ये चाहता हूं कि मल्टीपल फील्ड चाहिए मेरे को, कि मल्टीपल रेंज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिलिमिटर लगाऊंगा मैं, सेम जो मेरा डिलिमिटर है। और इसके बाद में मैं देखता हूं फील्ड मेरे को चाहिए, पहला फील्ड चाहिए, उसके बाद मेरे को तीसरा 3 से 5 चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे को नो फील्ड चाहिए। इसका फिर फाइल का नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला फील्ड दिया इसने, इसके बाद में 3 से 5 दूसरा फील्ड इसने छोड़ दिया। दूसरा फील्ड जो था हमारा, बिल्कुल एक क्रॉस का साइन दिखा रहा था। ठीक है, उसने ये फील्ड छोड़ दिया। इसके बाद 3 से 5, 3 से 4 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद में 9 नंबर फील्ड, 3 से 5 तक फील्ड इसने किया ना, 3 से 5 तक करेगा 9 नंबर फील्ड। अब 9 नंबर मेरे पास फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अगर इसके अंदर देखें हमारे, हम इसका कंटेंट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, cat/etc/passwd। ठीक है, ये मेरे पास कंटेंट है, इसका ओरिजिनल कंटेंट। तो इसके अंदर अगर आप फील्ड देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सिर्फ 7 फील्ड्स है मेरे पास। ठीक है, तो उसी कमांड को अगर मैं मॉडिफाई करूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जो सेकंड जो क्रॉस है वो ना दिखे, मेरे को पहला दिखे, इसके बाद में ये 48 जो तीसरा जो मेरा फील्ड है वो दिखे, और उसके बाद में जो लास्ट वाला जो इसका शेल है, शेल का नेम मेरे को दिखे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला पहला फील्ड लगाऊंगा, तीसरा फील्ड लगाऊंगा, और 7th फील्ड लगाऊंगा, और एंटर करता हूं, मेरे को 3 फील्ड दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, प्रैक्टिकल इसका करना जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली कमांड।